हेलो एवरीवन, होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं फिर से आप सभी के लिए एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आ चुकी हूँ। इस वीडियो में हम हिस्ट्री मेजर एशियन सोसाइटीज़ का आपका क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर 4 प्रिंटेड पेजेस में है, ठीक है। ये देख लीजिए आप, 4 प्रिंटेड पेजेस में आपका क्वेश्चन पेपर जो है। और उसके बाद यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर फिल करना है। नीचे आपको आपका सीरियल नंबर दे रखा है, क्वेश्चन पेपर का यूनिक पेपर कोड दे रखा है, नेम ऑफ पेपर, कोर्स, सेमेस्टर, ड्यूरेशन, सब कुछ दे रखा है। 3 घंटे का आपका पेपर होगा, 90 नंबर का, और ये सेमेस्टर 1 का है। तो चलिए देख लेते हैं। इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट के लिए इंस्ट्रक्शंस दी गई है क्या आपको सबसे पहले अपने क्वेश्चन पेपर पर अपना ऊपर रोल नंबर लिखना है, जहाँ पे मैंने बताया था यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या बोला गया है, अटैम्प्ट 4 क्वेश्चंस, यानी कि 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। सारे क्वेश्चंस इक्वल मार्क्स के हैं और आप आंसर सिर्फ एक मीडियम में दे, या तो हिंदी या तो इंग्लिश, मिक्स ना लिखे, ठीक है। आगे क्या दे रखा है यहाँ पे, आगे दे रखा है वही हिंदी में इंस्ट्रक्शंस दी गई है। उसके बाद पहला क्वेश्चन क्या है, प्रौद्योगिकी परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? दीर्घकालीन समाज और आर्थिक परिवर्तनों के धातु प्रौद्योगिकी की भूमिका पर चर्चा कीजिए। तो यहाँ पे आपको बेसिकली टेक्नोलॉजी के बारे में बताना है, तो ठीक है। तो जो आपको पता है वो यहाँ पे आप लिख सकते हो। धातु प्रौद्योगिकी में कैसे परिवर्तन आए, टेक्नोलॉजी में कैसे चेंजेस आए। सेकंड क्वेश्चन क्या है, आपको सभ्यताओं के उत्कर्ष तथा विकास के लिए जिम्मेदार महत्वपूर्ण कारणों की चर्चा कीजिए। तो यहाँ पे आपको सभ्यताओं के बारे में बताना है कि वो जो जितनी भी सभ्यताएं होती है वो विकसित होती है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा विकास करती है, वो सभ्य होती है। तो उन सभी के बारे में आपको यहाँ पे जो भी उनके इम्पॉर्टेंट रीजंस होते हैं वो आपको बताने हैं, ठीक है, डिस्कस करके। एंड देन यहाँ पे क्या है, कांस्य युग हड़प्पा अथवा चीन शांग में सभ्यता के विभिन्न चरणों पर चर्चा कीजिए। तो यहाँ पे आपको कांस्य युगीन जो हड़प्पा सभ्यता थी उसके बारे में आपको जो भी बताना है वो बता सकते हो, और चीन की सभ्यता के बारे में भी। तो गाइज यहाँ पे अब आपका 4th क्वेश्चन दे रखा है, हड़प्पा या चीन, यानी कि आपको इनमें से किसी एक के बारे में बताना है। सभ्यताओं की अर्थव्यवस्था तथा व्यापार के पैटर्न पर मूल्यांकन कीजिए, यानी कि आपको इनमें से किसी एक की इकोनॉमिक एंड पैटर्न के बारे में बताना है। कौन सा पैटर्न? ट्रेड का, जो भी वो व्यापार करते थे। एंड देन 5th क्वेश्चन क्या है, प्रारंभिक लेखन प्रणाली की उत्पत्ति ने सभ्यताओं के विकास को कैसे प्रभावित किया है? प्रारंभिक लेखन प्रणाली मतलब जो पहले लिखा जाता था, जिनके बारे में हमें सभ्यताओं के बारे में पता चला है, तो उन्होंने कैसे विकास को कैसे प्रभावित किया है। मेसोपोटामिया तथा मिस्र की सभ्यता के स्तंभ में चर्चा कीजिए, यानी कि यहाँ पे आपको एग्जाम्पल मिस्र, मेसोपोटामिया की सभ्यता का देकर बताना है, ना कि हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। छठा क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया या मिस्र में कांस्य युग की सभ्यताओं के उद्भव में पारिस्थितिक और अन्य कारकों के महत्व का मूल्यांकन कीजिए। तो यहाँ पे आपको मिस्र और मेसोपोटामिया में कांस्य युगीन सभ्यता का जो उद्भव था, बेसिकली जो भी वहाँ पे कांस्य का महत्व था वो आपको बताना है। 7 क्वेश्चन दे रखा है, मिनोआन या माइसीनी सभ्यता के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास की चर्चा कीजिए। तो यहाँ पे आपको इन सभ्यताओं के विकास पर चर्चा करनी है, ठीक है। एंड देन 8th क्वेश्चन, 8 में क्या बोला गया, आपको इनमें से किसी 2 क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। यू अटेम्प्ट शॉर्ट नोट एनी 2 क्वेश्चंस, ठीक है। तो इन सब में से किन्हीं 2 पर आपको जो है बताना है, किसी पे भी आप बता सकते हो, चाहे आप डिबेट्स ऑफ मेटल टेक्नोलॉजी पे बताओ, सोर्सेज फॉर अ ब्रॉन्ज एज, किसी भी 2 के बारे में आपको बताना है। सो होप सो गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।